नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे कक्षा 3 से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 इंग्लिश वर्कबुक से। तो हमारे सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, यानी हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर है। कौन से लेटर है? कैपिटल। इन कैपिटल लेटर को हमें स्मॉल लेटर के साथ में मैच करना है। तो देखो, ए को हम ए से मैच कर देंगे यहाँ पे, फिर एफ को हम एफ से मैच कर देंगे, जी को हम जी से मैच कर देंगे और एन को हम एन से मैच कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के मिसिंग लेटर का हम यूज करके हमें जो हमारी पूरी ए से लेकर जेड तक की लिखना है, जैसे ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे, फिर के आ गया है, एल एम एन ओ पी क्यू आ रहा है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वर्ड दैट राइम विद द गिवन वर्ड्स। इन शब्दों के साथ में कौन सा वर्ड है जो राइमिंग करता है? तो जैसे ये लिखा हुआ है डॉग, तो डॉग के साथ में हम लिख सकते हैं फोग। मैट, मैट के साथ में क्या लिखेंगे हम? बैट। यानी कोई भी शब्द लिख सकते हैं, बैट कह सकते हो, कैट कह सकते हो, रेट कह सकते हो। तो इन शब्दों का हमें लिखना है। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है बच्चों, राइट द वर्ड दैट हैज सेम वोवेल साउंड एज सन। यानी वोवेल साउंड सेम आना चाहिए। देखो ये है सन और इसमें आ रहा है एस यू, तो अब देखो वोवेल साउंड में जैसे हम लिख सकते हैं एफ यू एन और इसका साउंड हो जाएगा फन। क्या आ जाएगा? फन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द वोवेल साउंड इन द गिवन वर्ड्स। इनमें कौन सा जो हमारा लेटर है जो वोवेल साउंड को रिप्रेजेंट करता है? अब देखो बच्चों, वोवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ और यू, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। देखो पोर्ट में कौन सा हो गया? ओ, तो हम ओ लिख देंगे, केट में ए लिख देंगे और हैन में ई लिख देंगे। ये हमारे क्या है? वोवेल साउंड। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। इस चित्र के लिए कौन सा शब्द आएगा? देखो ये क्या है हमारे सामने? बैट। ठीक है ना, क्या है? बैट। तो बी ए टी बैट, बैट यानी बल्ला, बी यानी मधुमक्खी, फिर बैग यानी थैला और बस यानी बस। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। इस चित्र के लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा? तो ये हमारी एक चेन है जिसे हम इंग्लिश में जिप कहते हैं, तो जिप वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा हमारा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें जो यहाँ पर मिसिंग प्लेस है उनमें लेटर्स लिखने हैं और इनको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो देखो ये है टब, टी यू बी, ये हमारा पोट यानी गमला, पी ओ टी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में मैच करना है, मिलान करना है। तो देख सकते हैं आप, मिलान में क्या है? सिट यानी बैठना और वैन यानी गाड़ी। तो वैन का अर्थ हो जाएगा बच्चों गाड़ी और सिट का मतलब हो जाएगा बैठना। आपको बहुत ही अच्छे हिंदी के साथ में विश्लेषण कराया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बाद में हाइप वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ है, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर्स। इन शब्दों के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो ये हमारी बस, तो हम लिख देंगे बी यू बस। फिर 10, 10 यानी 10 और ये हमारी क्या है? दरी, एम ए टी, मैट यानी दरी। देखो ये एम ए टी, मैट यानी दरी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रीड द टेक्स्ट। इस शब्द को पढ़ना है और आंसर देना है द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे मोती इज ए डॉग, मोती एक कुत्ता है। ही इज माई पेट, वो मेरा पालतू है। मोती लाइक्स टू प्ले, मोती को खेलना पसंद है। आई ऑल्सो प्ले विथ मोती, और मैं भी मोती के साथ खेलता हूँ। मोती कैन रन वेरी फास्ट, मोती बहुत तेज दौड़ता है। माई फैमिली लव्स मोती, और मेरे परिवार को मोती बहुत पसंद है। अब देखो क्वेश्चन पहला है, हु इज मोती, मोती कौन है? तो आप क्या लिखोगे बच्चों? मोती इज ए डॉग, मोती एक कुत्ता है। तो यहां हमने लिख दिया मोती इज ए डॉग। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज मोती लाइक टू डू, मोती को क्या पसंद है? तो मोती लाइक्स टू प्ले, मोती को प्ले करना, खेलना पसंद है। तो हम लिखेंगे मोती लाइक्स टू
प्ले, यानी मोती को खेलना पसंद है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो हैव ए पेट, क्या आपकी एक पालतू कोई है जानवर? तो जैसे आपकी कोई गोट बकरी हो सकती है, या काऊ गाय हो सकती है, तो ये सारे वो आपके हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट का यूज करना है। देखो दिस का मतलब होता है बच्चों यह, और दैट का मतलब होता है वह। तो देखो यहाँ पर देखो, कोई चीज नजदीक होती है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये बनाना क्या है, नजदीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दिस का। तो दिस इज ए बनाना। बनाना का मतलब क्या होता है बच्चों, केला, ठीक है ना। और ये एक मग है, मग यहाँ पर दूर है, तो दूर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है बच्चों, 13 में हमारे सामने दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर, चित्र की तरफ देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो बच्चों प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। क्या होता है बच्चों, पूर्व सर्ग, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मतलब शब्दों के आगे लगते हैं और उनका एक अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे द गर्ल इज, ठीक है ना, द टेबल। अब ये लड़की वो टेबल के ऊपर बैठी है, और ऊपर के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा, ऑन। तो हम यहाँ लिखेंगे द गर्ल इज ऑन द टेबल। फिर बी क्वेश्चन है, द बॉल इज द बॉक्स। देखो बॉल है और ये बॉक्स के नीचे है बच्चों। नीचे के लिए हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे अंडर, यानी कोई चीज किसी के नीचे होती है तो हम यहाँ पर अंडर का यूज करेंगे, तो यहाँ हम लगा देंगे अंडर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में हमें क्या करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, उनका हमें यूज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो डॉग का मतलब होता है कुत्ता, येलो का मतलब होता है पीला, थिन का मतलब होता है पतला, और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो ये शब्द होता है, तो हमें सही जो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड से एडजेक्टिव है उसको हमें क्या करना है, जैसे तो देखो डॉग एक एडजेक्टिव नहीं है, येलो हो सकता है जैसे पीला आम, ठीक है ना, येलो मैंगो, थिन बुक पतली बुक, लॉन्ग वे लंबा रास्ता, तो ये तीनों हो सकते हैं। क्वेश्चन 15 में देखो सैड का मतलब होता है दुखी, तो ये हमारा हो सकता है दुखी बालक। फिर हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी भी हमारा हो सकता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। फिर डल, डल यानी मूर्ख हो जाएगा, तो मूर्ख बालक भी हो सकता है। और एंग्री यानी गुस्सा, तो गुस्सा भी हमारा रह जाएगा, तो गुस्से वाला ये हमारा नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से तीन तीन हमारा हो जाएंगे। तो बच्चों आज हमने बात किया बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपके गुरुजी आपको रिमार्क दे देंगे, और आपको दो ग्रुप है जिसमें से एक ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप 1 यानी जो बच्चे जिनको अच्छे से आता है समझ में और जिनको जरूरत है शिक्षण की, वो आ जाएंगे ग्रुप 10 में। तो इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।